स्पार्कल एक साधारण बच्चा था। रोज स्कूल जाता था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता और मस्ती करता था। स्कूल के बाद वह अक्सर लाइब्रेरी में समय बिताता था क्योंकि उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन स्पार्कल को किताबों में छुपी कहानियों का भी बहुत शौक था। एक दिन स्पार्कल को लाइब्रेरी के एक कोने में एक पुरानी किताब मिली। यह किताब धूल से भरी हुई थी और बहुत पुरानी लग रही थी। किताब में एक नक्शा था। यह नक्शा बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत था। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। यह नक्शा चमक रहा था और इसमें जादुई तत्व थे। यह जादुई था, खोए हुए राज्य का नक्शा। नक्शे पर एक खोए हुए राज्य के चिन्ह बने हुए थे। स्पार्कल के मन में उत्सुकता जागी। उसने सोचा, यह राज्य कहाँ होगा? यह राज्य कहाँ होगा? चलो ढूंढते हैं। उसने तय किया कि वह इस रहस्यमय राज्य को खोजेगा। स्पार्कल ने नक्शा ध्यान से देखा। नक्शे पर कई अजीब और रहस्यमय चित्र बने हुए थे। नक्शे पर अजीब से चित्र बने थे। ये चित्र बहुत ही जटिल और अनोखे थे। एक बात तो साफ थी, यह जगह बहुत दूर थी। यह राज्य कहीं दूर अनजानी जगह पर था। स्पार्कल ने फैसला किया, मुझे यह खोया हुआ राज्य ढूंढना है। उसने अपने साहसिक यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। स्पार्कल ने अपनी बैग पैक की। उसने अपने सफर के लिए सबसे जरूरी चीजें चुनी। कुछ खाने को, पानी और नक्शा रखा। हर चीज का ध्यान रखा ताकि रास्ते में कोई कमी न हो। घर से निकला और सफर शुरू किया। हर कदम के साथ उसका उत्साह और बढ़ता गया। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की चमक थी। बेटा, कहाँ जा रहे हो? स्पार्कल ने कहा, मैं खोया हुआ राज्य ढूंढ रहा हूँ। दादी अम्मा मुस्कुराईं। उन्होंने स्पार्कल की हिम्मत की तारीफ की। यह तो बहादुर बच्चों का काम है। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। उन्होंने स्पार्कल को एक जादुई लालटेन दी। ये लालटेन तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। रात को अंधेरा हुआ तो लालटेन ने रास्ता दिखाया। स्पार्कल ने महसूस किया कि ये लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि उम्मीद भी दे रही थी। चलते चलते स्पार्कल एक जंगल में पहुंचा। जंगल घना और रहस्यमय था। जंगल घना था, डरावना भी। हर तरफ अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन स्पार्कल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दिल में साहस और विश्वास को बनाए रखा। नक्शा देखता रहा और आगे बढ़ता रहा। हर कदम के साथ वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचता गया। आगे जाकर नदी आई। ये नदी बहुत ही सुंदर और शांत थी, जैसे किसी चित्रकार ने इसे अपने हाथों से बनाया हो। नदी के ऊपर एक पुल था, लेकिन वह बहुत पुराना और टूटा हुआ था। इस पुल को पार करना बहुत ही खतरनाक था। तभी कुछ बंदर आए। ये बंदर बहुत ही चंचल और शरारती थे, लेकिन उनके दिल में दया और मदद का भाव था। उन्होंने देखा कि स्पार्कल परेशान है। स्पार्कल को नदी पार करने में कठिनाई हो रही थी। बंदरों ने मिलकर स्पार्कल की मदद की और उसे नदी पार करवाई। उनकी एकता और सहयोग ने स्पार्कल को सुरक्षित पार पहुंचाया। आखिरकार स्पार्कल खोए हुए राज्य पहुंच ही गया। यह राज्य बहुत ही भव्य और अद्भुत था। यह राज्य बहुत सुंदर था। यहाँ की हर चीज चमकती और जगमगाती थी, जैसे किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। यहाँ जादुई जीव रहते थे। ये जीव बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी थे, जो इस राज्य को और भी खास बनाते थे। लेकिन राज्य पर एक दुष्ट जादूगर का कब्जा था। ये जादूगर बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक था। जादूगर ने राज्य का खजाना चुरा लिया था। इस खजाने में अनमोल रत्न और जादुई वस्तुएं थीं, इसलिए राज्य की रौनक चली गई थी। सब दुखी थे। राज्य के लोग अपने खोए हुए खजाने और खुशियों को याद कर रहे थे। स्पार्कल ने फैसला किया कि वह इस राज्य को बचाएगा। उसने जादूगर का सामना करने की ठानी। रास्ते में उसे एक डरपोक ड्रैगन मिला। स्पार्कल ने ड्रैगन से दोस्ती की और उसे हिम्मत दी। ड्रैगन ने बताया कि जादूगर को कैसे हराया जा सकता है। स्पार्कल और ड्रैगन ने मिलकर जादूगर से लड़ाई ढाई की। स्पार्कल ने अपनी चतुराई से जादूगर को चकमा दिया और ड्रैगन ने अपने आग से उसे भगा दिया। जादूगर हार गया और भाग गया। #5 Restoring the Lost Kingdom।